शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जनपद बाराबंकी के बैनर तले आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को हजारों की संख्या में शिक्षकों, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों ने प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में महोदय को सौंपा। शिक्षक डिजिटलाइजेशन में आ रही व्यवहारिक समस्याओं से दूर हुए और अपनी जायज मांगों को पूरा हुए बिना ऑनलाइन हाजिरी भेजने को तैयार नहीं। शिक्षकों का कहना है कि 8 जुलाई से लगातार शिक्षक अपनी समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत करा रहा, परंतु शासन ने वार्ता करना उचित नहीं समझा। लगातार डिजिटलाइजेशन एवं ऑनलाइन उपस्थिति का दबाव तरह तरह के भय दिखाकर बना रहा। शिक्षकों का कहना है कि जब तक समस्या दूर नहीं होगी और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक डिजिटलाइजेशन कर पाना संभव नहीं। ग्रामीण परिवेश में सुदूर क्षेत्र में बिजली की समस्या, नेटवर्क की समस्या, गड्ढे युक्त सड़क, रेलवे क्रॉसिंग बंद होना, ट्रैफिक जाम, रास्ते में पेड़ गिरा होना, ग्रामीणों द्वारा सड़क पर ही वाहन और विभिन्न कृषि यंत्र लगाकर अपने घरेलू कृषि कार्य करना आदि है। विषम परिस्थितियों में ये समस्या जटिल हो जाती है जब बारिश के दिनों में सैकड़ों विद्यालय तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में शिक्षकों ने अपनी 7 अति आवश्यक मांगों को संकलित किया। ऑनलाइन उपस्थित अव्यवहारिक एवं सेवा शर्तों के विपरीत है। अन्य कर्मियों की तरह 30 EL, हाफ DCL अवकाश के दिनों में कार्य के बदले प्रतिकर अवकाश, समस्त कर्मियों को पुरानी पेंशन, वर्षों से लंबित पदोन्नति की जाए। 17,140 बटा 18,150 वेतन विसंगति दूर की जाए। शिक्षकों को मूल ऐच्छिक जनपद में स्थानांतरण का अवसर दिया जाए। शिक्षा मित्र अनुदेशक को नियमित किया जाए। गैर शैक्षणिक कार्य से पूर्णतया मुक्त किया जाए। समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को सामूहिक विवाह एवं कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध प्रदान की जाए। ऐसे हैं जिनमें गिनती की दिन में 3 या 4 बसें जाती हैं और 4 बसें लौटती हैं। हम अगर 5 बजे वाली छूट गई तो दूसरी बस हमको 9 बजे मिलती है, तीसरी बस हमको 2 बजे मिलती है। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? आप परिवहन व्यवस्था ठीक करो, आप बिजली व्यवस्था ठीक करो, आप हमारे हाफ सीएल दो। हम अगर किसी कारणवश भी लेट होते हैं, देर से पहुंचते हैं, हमें हाफ सीएल का मौका मिले, हमें मेडिकल लीव का मौका मिले, हमें फुल सीएल 30 PL की सुविधा दीजिए। तो हमारे कम से कम हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, मेरी जो जरूरतें हैं, विद्यालय और समाज की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। आपने हम पे MDM ला रखा, आपने मुझसे 35 से 40 तरह के एक्स्ट्रा काम लेते। सिर्फ मेरी छवि है कि टीचर कुछ नहीं करते। मुझसे जितना काम लिया जाता है शायद DM ऑफिस का बाबू भी नहीं करता हो। आप समझिए इस बात को। जनगणना अभी समय हाउस होल्ड सर्वे, परिवार सर्वेक्षण चल रहा है, उसका जो DCF भरना है वो DCF पूरे दिन करते रहो, एक सिंगल डाटा सिंक नहीं होता। ये है नेटवर्क है। अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम से भी मेरी अटेंडेंस नहीं पहुंची, मेरी मेरा वेब नहीं हुआ, हम आपके पास तो एक सिस्टम है कि यहाँ पे अटेंडेंस अप्रूव नहीं हुई, हम तक नहीं पहुँचा। हो चाहे फीमेल हो, और इससे महिलाओं को तो विशेष करके क्योंकि इतने इंटीरियर विद्यालय है, क्या उनको देख करके ये डिजिटलाइजेशन नहीं करना चाहिए? क्या पायलट प्रोजेक्ट में पहले कार्य नहीं होना चाहिए? लेकिन आकर के हमारे पूरे जनपद के, चाहे वो नज़दीक के विद्यालय हो, चाहे दूर का 80-70 किलोमीटर, चाहे जितनी दूर हो, उन्होंने पूरा सब पर ला दिया। हम लोगों से, विभागों से इतना काम कराया जाता है जितना कि अब मीडिया दिखा रही है। आप खुद सोचिए कि इतने काम तले इतना, और फिर विभागीय कार्य के बाद में फिर ये अटेंडेंस, क्या ये अव्यवहारिक है? व्यवहारिक बिल, इसको सोचना पड़ेगा। सरकार को देखना होगा कि शिक्षकों जो लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, आखिर इतना आक्रोश कहाँ से आ गया? क्योंकि लगातार जो चीज़ें हमारे शिक्षकों पर थोपी जा रही है, कभी सोचा गया, कभी किसी शिक्षक संगठन को बैठाया गया, लेकिन नहीं, सीधे आदेश आता है और आदेश थोप दिया जाता। कितना व्यवहारिक है। आज की स्थिति खुद ही देखिए, अभी बारिश सही से आई भी नहीं है, लेकिन लगातार सरकार या मीडिया द्वारा शासन तक पहुँच रहा है कि कितना बारिश से हमारे जल भराव है। अभी जाड़े में कोहरा आएगा, जो बसें 5 बजे मिलती हैं वो 7 बजे तक की क्या मिलना मुश्किल होती है। ऐसे में अटेंडेंस 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के 8 बज के 1 मिनट पे कर देना अनुपस्थित, क्या ये सही है? एक मानसिक दबाव शिक्षकों पर नहीं है? अगर ये मानसिक दबाव होगा शिक्षकों पर कि आज मेरी, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो जो है ये मैं लेट हो जाऊंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा स्कूल में दे पाएगी? आप खुद सोचिए। उसके ऊपर केवल यही प्रेशर पूरे दिन रहेगा कि जब तक उसका वेतन बहाल नहीं हो जाएगा, तो ऐसे प्रेशर में क्या गुणवत्तापूर्वक शिक्षक दे पाएगा? तो पहला कार्य हमारा शिक्षकों का है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षक देना। उस पर आप बात करिए। हमारा जो है कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कैसे नहीं पढ़ाया जा रहा, क्या बिना स्कूल आए एक अध्यापक गुणवत्तापूर्वक शिक्षक दे देगा? नहीं देगा। उसे आना होगा, अपना स्कूल आएगा, तभी वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षक देगा ना। कर रहे हैं
हम विरोध ही नहीं करें। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच में, हमको बदनाम कर लेके सरकार जो हमको केवल बदनाम करी शिक्षकों को कि शिक्षक डिवीजन नहीं करना चाहते। अरे हम करना चाहते ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम बता दें कि हमारी समस्या नहीं सुनी जाती। और हम कल से शुरू कर दें 8 बजे का मतलब पे पानी बरसने के खूब आप भी जानते हैं, रास्ते में पेड़ गिरे पड़े, हम 8 बजे स्कूल पहुँच पाएंगे? 8 बजे पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम जब नहीं पहुँच पाएंगे तो वो हमारी समस्या क्यों नहीं सॉल्व करते हो? अब क्यों नहीं हमारी समस्या सुन रहे हो? क्या मांगे हैं हमारी मांगे तो आगे तो ही ध्यान नहीं, मांगे फिर अब कई हैं। एक तो हमारी 17,140 और 2850 की समस्या बहुत कई वर्षों से लंबित है। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ये समाज में इनको जो जिस तरह से बाबा जी चाहते हैं कि इनकी नकारात्मक छवि को दिखा रहे हैं, जो शिक्षक समाज में समाज के लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, उसको कामचोर निठल्ला इस तरह की पदवी देने के लिए उतारू हैं, समझ रहे हैं। इससे हम लोगों का मनोबल बहुत डाउन हुआ है। हम लोगों को हमेशा सम्मान ही तो मिलता है, हम लोग शिक्षक हैं। आपके विद्यालय में हम क्या चोरी कर सकते हैं? जो कुछ है सारी चीज़ें ऑनलाइन है, किताबें हम बेच नहीं सकते, पैसा आप ऑनलाइन बच्चों के खातों पर देते हैं, गार्जियन को देते हैं। हम लोग अगर कहीं कुछ गलती होती है तो थोड़ा बहुत 10-20 मिनट इधर उधर समय का ही होता है। भाई साहब, उसमें हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 38,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 70 से 80 किलोमीटर दूर विद्यालय जाना पड़ता है। आप बताइए, 10,000 रुपये में 80 किलोमीटर हमारा शिक्षा मित्र जाता है, 80 किलोमीटर वापस आता है। 10,000 में वो विद्यालय जाएगा या घर चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा? ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार जो कर रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 2 कदम आप हमारे साथ चलें, हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं करते हैं, हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। आपने सरकार ने लगभग 100 टीमें इससे पहले पिछले सत्र में लगभग 100 टीमें गठित की और ये दिखाने के लिए कि आप जाइए छापा मारिए और जो अध्यापक अनुपस्थित हो उसको जो है कार्रवाई करिए। आपको बता दें, उनके पास जो डाटा गया पूरे प्रदेश का वो चौंकाने वाला गया। 1 से 1.5% शिक्षा में या शिक्षक अनुपस्थित पाया गया। अब उससे भी जब उनका काम नहीं चला तो अब ये अटेंडेंस वाला कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि ये जो गांव के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा न मिल पाए, ये सरकारी विद्यालय बंद करने की पूरी योजना है। इस योजना को हम लोग बाबा जी की किसी भी इस तरह की योजना को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और इसी संबंध में मैं शिक्षा मित्रों की कल मेरे प्रदेश की बैठक थी। हम लोग 5 सितंबर को प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। 25 जुलाई को, 5 सितंबर को हम लोग निदेशालय में घेरने का काम कर रहे हैं और इसके बाद 29 जुलाई को जो महासम्मेलन का है उसमें भी शिक्षा मिशन पूरे जोश और खरोश के साथ भागीदारी करेगा। और जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।